सदगुरु कबीर देव कहते हैं, आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाय शरीर, कहें कबीर कस राख्यो कांचे बासन नीर। शरीर की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु कहते हैं, आज काल दिन कैयक में। आज वैसे कल तो दिन आता ही नहीं है, जब आता है तो आज आता है, और आज का मतलब वर्तमान से है। यदि कोई अपनी साधना कर सकता है, भजन कर सकता है, दान पुण्य कर सकता है, तो उसके लिए मौका आज है, कल नहीं है। क्यों? आज काल दिन कई एक में अस्थिर नाय शरीर। सदगुरु कहते हैं शरीर स्थिर नहीं है, अस्थिर है, इतना नाजुक है कि पता नहीं किस क्षण में क्या हो जाए। संत कहते हैं पल में परलय होते, बहुर करोगे कब। जब पल में परलय हो जाएगी फिर कब क्या करोगे। समझदार लोग निरंतर अपने समय का शोधन करते हैं, श्रमशील होते हैं। उनका उद्देश्य स्वपर के कल्याण के लिए होता है। कहते हैं परमार्थ में ही रत रहना, वही चर्चा जन में करना। नई नींद गाफली सोते हैं जो संत विवेकी होते हैं। जो विवेकी संत होते हैं वो हर समय परमार्थ में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, साधना में रहते हैं। उनकी स्थिति राग द्वेष से मुक्त रहती है, जनहित में रहती है। जब बोलते हैं परम हित की बात करते हैं, अन्यथा अपने स्वरूप में निमग्न रहते हैं। यही मानो अपना काम है, बाद बाकी सब काम संसार के द्वारा होता रहा है और होता रहेगा। संसार के लोग आपका बाह्य काम सब कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, बिस्तर लगा सकते हैं, आपको स्नान करा सकते हैं, आपके वस्त्र साफ कर सकते हैं, परंतु आपके कल्याण का काम नहीं करा सकते। आपका कल्याण का काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। यही निजी काम है। जिस मानव ने अपना निज काम नहीं किया वह भोला है, अभागा है। इसलिए हमको चाहिए अपना निजी काम, कल्याण का काम कर लेना चाहिए। कल्याण के काम के लिए हमें अपने मन को निर्मल बनाना होता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी उल्लेख किया है। सदगुरु कबीर कहते हैं
तन राता मन जात है, मन राता तन जाय, तन मन एक होय रहे, तब हंस कबीर कहा है। साधक को तन्मय एक होना चाहिए, अर्थात मन भी पवित्र हो और कर्म और वाणी भी पवित्र हो। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक वाणी निर्मल नहीं होगी। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो सागर में होता है उसकी टोटी से वही निकलता है। सागर हमारा मन है, बहुत विचारों की तरंगें भरी हुई हैं, उठती रहती हैं। जो साधक अपने मन को निर्मल बनाते हैं वह अपनी वाणी को भी पवित्र करते हैं। और मन, वाणी और कर्मों को शुद्ध करना ही सद्गुरु कबीर की दृष्टि में सच्ची पूजा है। पूजा बाहर भी लोग संतों की करते हैं, सद्गुरु की करते हैं, परंतु सर्वोत्तम पूजा तो मन, वाणी, कर्मों की शुद्धता है। बाह्य सद्गुरु संतों की पूजा करना मना नहीं है, वो भी आवश्यक है, पर इससे भी उत्तम जो पूजा है वह मन, वाणी, कर्मों की शुद्धता ही है, निर्मलता ही है। क्योंकि जब तक हमारा मन, वाणी, कर्मों की निर्दोषता नहीं आएगी तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। संत पथिक जी ने लिखा है, जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। दोष उन्हीं साधकों के मिटते हैं जो अपने मन, वाणी, कर्मों को पवित्र करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मेरे द्वारा किसी को गलत शब्द उच्चारित होकर पीड़ा न पहुंच जाए, मेरे शरीर से किसी को पीड़ा न पहुंच जाए, मन में किसी के प्रति राग द्वेष न रह जाए। यही साधना है, साधु नाम साधना है। साधु नाम ही पड़ा है साधना से। जिसके जीवन में साधना प्रदान होती है वही साधु कहलाते, साधक कहे जाते हैं, और अंत में उन्हीं की स्थिति संत की कही गई है। संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी भी कहते हैं, संतों का हृदय इतना पावन होता है, इतना पवित्र होता है, क्या पूछना। उनके दर्शन से ही लोगों का उद्धार होता है। जो रहनी संपन्न होते हैं संत, उनके दर्शन से ही लोगों को बहुत कुछ लाभ मिलता है। उनकी रहनी बताती है, बहुत कुछ बताती है। फिर दया करके यदि कुछ बोलते हैं तो उनकी वाणी में बहुत बल होता है, लोगों को बहुत समझ में आता है। यदि आचरण ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति कितना ही बोलें लोगों की समझ में नहीं आता है। अर्थात न तो उनके प्रति श्रद्धा होती है, न उनकी वाणी समझ में आती है। उसको बकवास कहा जाता है। दूसरों के लिए कहते हैं,
और अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, उससे न तो दूसरों का लाभ होता है न अपना लाभ होता है। और जो अपना विशेष ध्यान रखते हैं, संभालते हैं, पीछे आवश्यकता पड़ने पर कुछ जिज्ञासुओं को बोलते हैं तो सुनने वालों का परम हित होता है। सदगुरु कबीर कहते, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। पहले विचार करते हैं उसके बाद बोलते हैं, तो अनर्गल नहीं बोलते हैं, सार्थक बोलते हैं। इसलिए ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। मन में लोगों के अहंकार रहता है, बात बात में अहंकार झलकता है, और कहने वाले कहते हैं मैं बहुत समझाता हूं, लोग सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। अब समझे कैसे? अहंकार भरे लहजे में आप कह रहे हैं, सुनने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। श्रोताओं की सुनने की क्षमता तब प्रदीप्त होती है जब वक्ता विनम्रता से बोलता है, सजगता से बोलता है, तो लोग बहुत ध्यान से शांत पूर्वक सुनते हैं। यही उद्देश्य सदगुरु कबीर साखी में कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो, और उनको शीतल करे, आप शीतल हो। विनम्र वाणी को सुनने वाले लोग गदगद होते हैं, उनको संबल मिलता है, और बोलने वाले का क्या पूछना, उसका जीवन तो विनम्र है ही। वह दूसरों की तरफ नहीं ध्यान करते हैं कि दूसरा हमको कैसे बोलता है, उनका तो निरंतर अपने मन वाणी पर चिंतन होता है। और यही हमारे बस की बात है। हमारा मन वाणी कर्म हमारे बस में है, न कि अन्य लोगों के मन और वाणी। दूसरों से तो हम निवेदन कर सकते हैं कि आप भी विनम्र बोल सकते हो, विनम्र जीवन जी सकते हो। उसके पास कितनी समझ है, कितनी धारणा करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि सच्चा जिज्ञासु है तो निश्चित आपकी वाणी को ध्यान पूर्वक सुनेगा और समझेगा और धारण भी करेगा। ऐसे नर रत्न ही जीवन में अपना मंगल करते हैं, अपना सुधार करते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों का भी अभाव नहीं है, बहुत भाई बहन हैं, क्या पूछना, जो निरंतर अपने जीवन का शोधन करते हैं। सदगुरु कबीर देव ने
हमारे जीवन को सुधारने के लिए बहुत कुछ कहा है। किस तरह से? चंदन बास निवारहु, तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारहु, मुए सबे निपातिया। ए चंदन चेतन जीव, तुझ कारण वन काटिया। वाणी का भयंकर जंगल था। कबीर साहब कहते मैंने सब मैदान साफ कर दिया, वाणी का जाल उड़ा दिया और खाने का जाल भी उड़ा दिया। भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं, जाके हृदय विवेक। दो जाल कह करके खानी वाणी पर प्रकाश डाला है। भंवर जाल, पानी में जाल पड़ता है, ऐंठ पड़ती है, पानी तरे को चला जाता है नीचे को। पानी में कोई कूड़ा कचड़ा आया वो नीचे को तरे को चला जाता है। यह कहकर के खानी जाल पर सदगुरु कहते जो कामांध होता है वह पतित होकर के नीचे तरे को चला जाता है। बगु जाल है, बगु जाल नाम वाणी का जाल है। हवा में जब ऐंठ पड़ती है तो उसमें कूड़ा कचड़ा जो आता है आकाश मंडल को चला जाता है, ऊपर चला जाता है। यह कह करके सदगुरु वाणी जाल की बात करते हैं। लोग कहते हैं नीली छतरी वाला जान है, ऊपर वाला जान है। और इसमें बड़े बड़े कहलाने वाले महापंडित और संत भी दिग्भ्रमित होते, जबकि उन्होंने आज तक कभी देखा नहीं, केवल सुनी सुनी बात है। और इस वाणी जाल में आदमी इतना आकंठ डूबा रहता है, कितने लोग तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, समझते नहीं हैं। साधु कहते हैं यदि ऐसा कोई मिले तो उसके सामने मौन हो जाना चाहिए। मिले संत बचन दो कहिए, मिले असंत मौन हो रहिए, पंडित सो बोलियो हितकारी, मूर्ख सो रहियो झक मारी। पंडितों से मिलने के लिए बात करते हैं, संतों से हित की बात करना चाहते हैं, असंत से मौन और मूर्ख से झक मारने की बात करते हैं, शांत रहने की बात करते हैं, अन्यथा तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। समझदार लोगों को कभी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी बात सहज में कहना चाहिए। समझ ले तो ठीक और न समझे तो ठीक। किसी को बलात् आप समझाना चाहो, समझा नहीं सकते, न समझाने का कोई तरीका ठीक है। सुंदरतम तरीका है वो विनम्रता पूर्वक समझाने का है, सहज भाव से। विशेष करके अपने हृदय में सत्य की धारणा होनी चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं करनी करे सो पूत हमारा, कतनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कबीर साहब कहते हैं हम रहनी के साथी हैं। करनी कथनी रहनी तीन बातें हैं। करनी शरीर से होती है, कथनी जबान से होती है, रहनी मन की पवित्र भावना होती है।
सदगुरु कबीर रहने पर प्रकाश डालते हैं, बल देते हैं। रहनी रहें सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। अर्थात विवेकी लोग, विचारवान लोग रहनी संपन्न लोगों के निकट रहते हैं। अतः सभी जिज्ञासुओं को चाहिए हम ऐसे रहनीवान संतों का संग करें जिनकी उज्जवल रहनी है, जिनकी कथनी करनी एक है। कितने लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जिनके कथनी करनी में अंतर रहता है उनके विचार छिछले होते हैं। विचार उन्हीं के गंभीर और महान होते हैं जिनकी करनी और कथनी एक होती है। कहते हैं हरिश्चंद्र सत्य के लिए कितने कष्ट झेले, पर सत्य से विचलित नहीं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैतृण श्री हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं चंद्रमा अपनी गति बदल सकता है। सूर्य पूरब में उगकर के पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य भले ही पश्चिम में उदय होकर के पूरब में अस्त होने लगे और व्यवहार के क्रियाकलाप भी उलट पलट जाएं, पर मेरा जो सत्य विचार है वो अडिग रहेगा। कहते राजपाट सब चला गया, रानी साहिबा बिक गई, खुद राजा बिक गए। कितनी संकट की घड़ी हो। इसका हम समर्थन इतना नहीं कर रहे कि लोग अपना जीवन यापन ही सब किसी को दे बैठे। इस कहानी का आशय इतना है, सत्य बोलने वाले व्यक्तियों के भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं और झूठ बोलने वालों के भी जीवन में। कोई सोचे हम झूठ बोलेंगे तो जीवन में कठिनाई ना आएंगी, परंतु जब कठिनाइयां झूठ बोलने वालों के जीवन में आती हैं तो सत्यवादियों के जीवन में आए तो क्या आश्चर्य है। प्रतिकूलताएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, विचारवान लोग उसमें सम रहते हैं। देखते ही देखते प्रतिकूलताएं बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं और जीवन सरल हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाई। प्रत्येक भाई बहन को विचार करने की आवश्यकता है, उसके बाद बोलना चाहिए और करना चाहिए। तो गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे, और गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे तो पश्चाताप नहीं होगा। आदमी गलत बोल करके और करके पछताता है। साहब कहते हैं इसलिए पहले हमें विचार करना होगा। कोई जोश में बोले वह भी समझ में आ जाती है कि जोश में बोल रहे हैं, परंतु हम को चाहिए हम जोश में न बोले, हम होश में बोले, सावधानी पूर्वक बोले, विनम्र बोले। यदि नहीं बोल पाते हैं तो मौन होना अच्छा है। बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो मौन हो जाओ। मौन बहुत बड़ा सद्गुण है।
जो समझते ही बनता है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जब मन मस्त हो जाता है तो लोग कम बोलते हैं, बोलते नहीं। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी हुई फिर क्या तौलें। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पायो गांठ गठियालो, उसे बार बार हम क्यों खोलें। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तेरा साईं तेरे भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। आपके भीतर शांति का साम्राज्य बह रहा है। जो देखते हैं, जो समझते हैं, उनको बाहर दौड़ धूप की आवश्यकता नहीं है। भीतर आनंदित हैं, भीतर ज्ञान की गंगा बह रही है, विचार की गंगा बह रही है। हजारों अच्छे विचार आपके जीवन में हैं। इसलिए कहा है हजारों रत्न बेक कीमत पड़े आला से आला है। जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। और जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। जो चाहे वह भी अपने मन को निर्मल कर सकता है। सभी के मन अपने अपने हैं। वो अपने प्रयत्न से ही बस में होने, नहीं तो ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। साहब कहते हैं ये संसार को मैंने जलते देखा है, अपनी अपनी आग में जल रहे। आग तो एक ही है, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो। परंतु यहाँ साधु कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में जल रहे। काम की आग में, क्रोध की आग में, लोभ मोह की आग में, ईर्षा छल कपट की आग में जल रहे। ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। साहब कहते ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जिसके से लगा जाए, जिसको समझाया जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया में कोई नहीं है, ना के समान है तो कम है। हीरों की ओबरी नहीं, मलया गिर नहीं पात, सिंहों के लहड़ा नहीं, साधुन चले जमात। हीरों के कोई खजान नहीं होती है, हीरों की नहीं ओबरी, मलया गिर नहीं पात। चंदन के वृक्ष जंगल के जंगल नहीं होते हैं, सिंहों के रेणा नहीं, सिंह भेड़ बकरियों की तरह नहीं होते हैं। साधुन चले जमात, विवेकी पार की निर्मल संत यत्र तत्र कहीं कहीं होते हैं। परंतु ये भी याद रहे कम जरूर है, परंतु वे कम ही महान है। उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। लेने वाले चाहिए, समझदार लोग की भी कमी नहीं है। बहुत समझदार, समझाते भी बहुत है। परंतु जो लोग समझने का प्रयास करते हैं वो लोग समझ लेते हैं। पानी प्यावत क्या फिरो, घर घर शायर बार, त्रसावंत जो होएगा पीवेगा झक मार।
साहब कहते हैं जो जिज्ञासु होगा वो तो झिक करके पिएगा, डट के सुनेगा और सेवा करेगा। याद रखना, सत्संग की सुनने की सार्थकता सेवा में छिपी हुई है। सेवा से ही अंतःकरण पवित्र होता है, सेवा से ही सुनना सार्थक होता है, उससे समझ बढ़ती है और समझ प्रगाढ़ होने पर आदमी को शांति मिलती है। जब कभी भी सेवा का अवसर मिले, निरालस निर्भिमान पूर्वक उदार हृदय से सेवा करनी चाहिए। उन्नत का साधन सेवा है, जैसे अंतः शुद्धि होती है, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सेवक पद में ये बाधा है, 3 लोभ मोह और अभिमान। इसलिए लोभ मोह अभिमान का त्याग कर हमें सेवक बनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अवसर आने पर अन्य जिज्ञासुओं को भी समझाना चाहिए, तभी धर्म का प्रचार होगा, प्रसार होगा। और एक बार आपने धर्म की बात किसी के सामने प्रस्तुत की, उसकी समझ में आ गया, तो वह आपके एहसान को, उपकार को भुला नहीं सकता है। साहब कहते हैं, आप सरीखा जो मिले ताय प्यावो घोर। जैसे तुम जिज्ञासु हो, ऐसे कोई जिज्ञासु मिले उसको भी घोर के पिला दो, यानी भली भांत समझा दो, ताकि उसका भी उद्धार हो, अपना भी उद्धार हो। इसी के लिए हमें मानव शरीर मिला है और यह काम आज ही होना है। इसलिए मूल साखी पर पहुँचे। आज काल दिन कई एक में अस्थिर ना है शरीर। ये शरीर स्थिर नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। कहाँ कबीर कस राख्यो कांचे बासन नीर। साहब कहते हैं, मिट्टी के कच्चे घड़े में कोई पानी भर के रखना चाहे तो रख नहीं सकता है, पानी भरते भरते फैल जाता है। इसी तरह से शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हमने थोड़ी बात करें, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।